बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीकेंड खत्म हो चुका है। आप लोगों की जोरदार ख्वाहिशें थी ये कि हम फुटबॉल पे वीकेंड स्पेशल जो है, खास तौर पर जो भी मुकाबले होते हैं उनके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा लेकर आए। और ये ब्यौरा आप एक तरीके से समझ रहे हैं, जो मेरे पीछे इस वक्त पे आप ठीक देख रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या हुआ इस हफ्ते या बीते हफ्ते पूरे के पूरे, अगर आप यूरोपियन फुटबॉल में देखें, अलग अलग लीग्स में क्या हुआ, ट्रांसफर को लेकर के क्या कुछ बातें हैं। क्योंकि आपको पता है अब महज आखिरी 2 हफ्तों की तरफ हम बढ़ रहे हैं अगर ट्रांसफर्स की मैं बात करूं, और इस दौरान हैरी केन का सवाल अभी भी वो प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो लगा हुआ है। सारी की सारी बातें करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीकेंड के पहले प्रीव्यू शो की, और ये शुरुआत करते हैं जी। चलिए, तो जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि जो हमारी पहली खबर होगी, हैरी केन के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर और मैन सिटी की हार के बारे में बात करेंगे, मैन यूनाइटेड, चेल्सी और लिवरपूल की जीत के बारे में बात करेंगे, पीएसजी पहले मुकाबले में पूरी ताकत के साथ क्यों नहीं उतरी, इसके बारे में भी बात होगी। रियल मैड्रिड का आगाज दमदार रहा है, कुछ अलग चीजें देखने को मिली हैं, और बार्सिलोना पोस्ट मेसी, यानी मेसी की एरा खत्म हो चुकी है लेकिन बार्सिलोना ने भी जीत हासिल की है, उस पर भी बात करेंगे। बुंदेसलीगा की तरफ बढ़ें और डॉर्टमुंड की जीत के साथ जो शुरुआत हुई है उसकी भी बात करेंगे। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जो है, अलग अलग खबरों से जुड़ी हुई, वो आपको इस वक्त पे दिखाई दे रही हैं। और जैसा मैंने कहा, जो हमारी पहली बड़ी खबर होने वाली है, मतलब एक तरीके से कवर स्टोरी होने वाली है, वो हैरी केन का ट्रांसफर है, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है यार। और मैन सिटी की हार, क्योंकि प्रीमियर लीग जीत चुकी है ये टीम, और उसके बाद जिस तरीके से ये टीम जो है वो वापसी एक तरीके से कर रही है इस बार, तो इस टीम से बड़ी सारी उम्मीदें हैं, और इसीलिए हम ये लगातार बात कर रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है अब आके। तो सबसे पहले हैरी केन को लेकर के बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीते दिन मुकाबले में क्या हुआ। सबसे पहले आप वो देखिए, क्योंकि वो तस्वीर भी अब आपके सामने लाएंगे कि स्कोर शीट क्या है जी। तो इसे अगर हम थोड़ा सा फुल फ्रेम दिखाएं ताकि हमारे दोस्त भी समझ पाए ढंग से कि भाई 1-0, और उसमें सॉन का आप 55वें मिनट में गोल देख सकते हैं। पूरे मैच की भी बात करेंगे, ये आप सारा का सारा डेटा देख लीजिए, जो डेटा आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देगा मुकाबले की। हालांकि अगर आप इस मुकाबले पर आए, और इस मुकाबले पर जब आप आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि शुरुआत जो थी मैन सिटी ने थोड़ी सी सुस्त की थी, जबकि शुरुआत में अगर आप टॉटनम का भी गेम देखें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि यह टीम भी बहुत हद तक जीत हासिल कर लेगी, और खासतौर पर यह देखते हुए कि हैरी केन को नहीं खिलाया गया है। लेकिन हैरी केन को ना खिलाने के बावजूद भी टॉटनम ने जो जीत हासिल की है, और इसके अलावा जिस तरीके से सॉन की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और इनका निश्चित तौर पर जो परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि एशियन प्लेयर का खिताब जीत चुका है ये खिलाड़ी, और इसके अलावा भी इनके जो गोल्स है, खासतौर पर मुझे 2018-19 का एक गोल याद आता है इनका पूरे, और मैं गलत नहीं हूं तो बर्नले के खिलाफ वो गोल आया था। इन्होंने अपने पेनल्टी एरिया से दौड़ लगानी शुरू करी थी, और मेसी रोनाल्डो के आप जो गोल देखते हैं उनसे भी बहुत शानदार। मेसी मैराडोना के गोल की बड़ी बात होती है कि हाफ से लेकर दौड़कर गए थे और भेद दिया था डिफेंस को, लेकिन सॉन का अगर आप बर्नले के खिलाफ 2018-2019 में वो गोल देखेंगे तो फिर आपको लगेगा यार ये तो मेसी और रोनाल्डो से भी ज्यादा जबरदस्त है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे सकूं, आप वो गोल जरूर देखिएगा, इस खिलाड़ी की काबिलियत का आपको पता चलेगा। कुल मिलाकर अगर आप बीते मुकाबले को देखें जो कि टॉटनम और मैन सिटी के बीच हुआ, आप कहेंगे कि मैन सिटी कहीं ना कहीं कमजोर लग रही है आक्रमण करते हुए, क्योंकि अगर आप टॉरेस की बात करें तो उनको एक तरह से उस रोल के लिए नहीं लिया गया है जिस रोल के तहत वो इस वक्त पे खेल रहे हैं, और इसके अलावा गैब्रियल जेसूस जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई है। अगर आप पिछले प्रीमियर लीग में देखें तो आई थिंक गुंडोवान इनके सबसे ज्यादा गोल दागने वाले प्रीमियर लीग के खिलाड़ी थे। उस लिहाज से यह साफ हो जाता है कि हैरी केन जैसे स्ट्राइकर की कमी इस टीम को खल रही है। लेकिन हम जैसा कि कह रहे हैं कि टॉटनम ने तकरीबन 160 मिलियन पाउंड, 150 से 160 मिलियन पाउंड जो रिपोर्ट हो रहा है वो कीमत लगाई है, और वो कीमत फिलहाल अभी मैन सिटी दे दे इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि पेप ने भी जो है वो थोड़ा सा लाइट किया है माहौल। उन्होंने कहा है जी हमें इस तरीके के किसी प्रेशर में हम नहीं खेल रहे हैं, हमने बीते सीजन भी करके दिखाया, जीत हासिल करके दी है, लेकिन बीते सीजन आप कहेंगे अग्वेरो उनके पास थे, सर्जियो अग्वेरो भी अब जा चुके हैं, तो उस लिहाज से ये सब कुछ बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप टॉटनम की तरफ देखें, क्योंकि लास्ट टाइम में उन्होंने जिस तरीके से अपने मैनेजर को बदला, और खास तौर पर हमने ये भी देखा कि बदलाव जो है ऐसे समय पर आया जहां पर आपको चैंपियनशिप खेलनी थी, और उसके बाद चीजों को हमने देखा कि उनके फेवर में बहुत कुछ नहीं गया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर अब उन्हें क्या एक इस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 3 साल हैं। अगर आप हैरी केन को देखें टॉटनम में वो 3 साल हैं,
तो ऐसे में अगर टॉटनम से हैरी केन जाते हैं तो टॉटनम की टीम बड़ी कमजोर हो जाती है। क्या टॉटनम हैरी केन को गंवाने के लिए तैयार है उस भारी भरकम कीमत पर भी? फिलहाल अभी दोनों ही चीजें बड़ी, कहते हैं ना कि भाई, डामाडोल तरीके से नजर आ रही हैं, ना इधर के दिख रहे हैं ना इधर के दिख रहे हैं। हालांकि अभी जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि हैरी केन का जो है वो मैन सिटी में जाना संभव इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप चैंपियंस लीग देखिए 1-0, उसके बाद अगर आप लगातार बीते मुकाबलों में देखें तो 1-0 की जो हार है ना, और कल की हार ने यह बता दिया कि भाई 3 लगातार अब ऐसे मुकाबले हो चुके हैं जहां पर यह टीम 1-0 हारी है, तो इनको कहीं ना कहीं वो कमी खल रही है। हालांकि पेप ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि हैरी केन जैसा एक स्ट्राइकर, एक प्रॉपर नंबर 9 या उस तरीके के रोल को निभाने वाला खिलाड़ी इस टीम को चाहिए, वरना इस बार थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और इसलिए मैं ये भी कहने से नहीं हिचकिचाऊंगा कि एक डेस्परेट मूव अब मैन सिटी की तरफ से चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि टॉटनम बड़ी आराम से जो है सारी की सारी चीजें इस वक्त पे देख रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बहुत मुश्किल लग रहा है हैरी केन का ट्रांसफर विंडो में मैन सिटी की तरफ जाना। तो ये, जैसा मैंने कहा, हमारी एक तरीके की कवर स्टोरी थी। थोड़ा सा लंबा हमने इसको इसीलिए रखा क्योंकि आपको ढंग से बता सके कि वजह क्या है, मैन सिटी में हैरी केन को लेने की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, और इसके साथ साथ अभी हालात क्या हैं, वास्तविकता क्या है, और क्यों जरूरी है मैन सिटी के लिए हैरी केन का वहां पर आना, और टॉटनम की तरफ से क्या पेचीदगियां हैं जो कि लगातार फंस रही हैं। तो ये हैरी केन को लेकर के खबर है। और इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो मैच हुआ दोनों टीमों के बीच, मैन सिटी और टॉटनम के बीच, उसको जो है मैन सिटी ने 1-0 से गंवा दिया। तो एक तरीके से जो है दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब हम आते हैं दिन की अपनी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और हमारी दिन की दूसरी बड़ी खबर आपको बताएगी कि मैन यूनाइटेड, चेल्सी और लिवरपूल की जीत के क्या मायने हैं। मैन यूनाइटेड की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि इस टीम की फैन फॉलोइंग क्या गजब की है, आप लोगों को भी पता है। इस टीम को लेकर के जो उम्मीदें थी वो बीते सीजन भी थी, लेकिन बीते सीजन उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई, और आपने उसको लगातार, चाहे आप प्रीमियर लीग में देख लीजिए, चाहे आप चैंपियंस लीग में देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला। इसके अलावा हमने इनका परफॉर्मेंस जो है वो एक तरीके से यूरोपा में भी देखा था। वहां पर विलारियल ने इनको हरा दिया, और वहां पर भी जो है ओले गुनर सोल्शायर की जो स्ट्रैटेजी थी उसको लेकर के हमें साफ तौर पर पता चला कि कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं। पॉल पॉगबा के लिए पहला मुकाबला बहुत जबरदस्त गया। स्टैट्स आपके सामने हैं, इसे अगर आप थोड़ा सा फुल फ्रेम दिखा पाए तो हमारे जो दोस्त हैं वो और अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि बेसिकली हुआ क्या था। तो मुकाबला अगर आपने देखा हो तो आपको पता है यार, मैन विथ गोल्डन टच, उनको पेनल्टीज को लेकर के उनको बहुत कहा जाता है कि भाई ये पेनल्टीज में स्कोर करता है, लेकिन ब्रैंडन फर्नांडिस को आप देख सकते हैं, ग्रीनवुड को आप देख सकते हैं, फ्रेड को आप देख सकते हैं। एक चीज जो इसमें नहीं दिखेगी, पॉल पॉगबा के असिस्ट जो थे इन चारों गोल्स में अमेजिंग थे। पॉल पॉगबा को लेकर भी ट्रांसफर को लेकर के जो बात है वो कही जा रही है, लेकिन उसमें भी अभी फिलहाल 1 साल लगेगा, ये आप तय मानकर चलिए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जैसा हम कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जबरदस्त आई है। इसके अलावा जो एक और तस्वीर है जिसमें हमने 4 बड़ी चीजें दिखाई हैं, अगर आप एक तस्वीर और आगे जाएंगे तो शायद आपको तस्वीर मिल पाए, जिसमें हमने 4 बड़ी चीजों को लिखा गया है। इसके आगे की जो तस्वीर है, 3 गोल्स फॉर फर्नांडिस, 4 असिस्ट फॉर पॉगबा, वेरान की हम बात कर रहे हैं, वो अनवील्ड हुए हैं, सैंचो का डेब्यू हुआ है। नॉट अ बैड डे एट ऑल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो रेड डेविल्स आप कह लीजिए, थिएटर ऑफ ड्रीम्स में कम से कम इस साल, इस सीजन हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर होंगी, खास तौर पर जिस तरीके का मायूसी भरा पहला जो हम पिछला सीजन बात करें उसकी भी रही है, और खासतौर पर जिस हिसाब से यार स्कोरिंग आई है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से गोल स्कोरिंग हुई है। और ब्रैंडन फर्नांडिस का पहले ही मुकाबले में हैट्रिक लगा देना बहुत कुछ बताता है यूरो में उनके फॉर्म को देखते हुए, क्योंकि पुर्तगाल ने अपने लास्ट के मैचेस में फर्नांडिस को नहीं जगह दी थी। स्टार्टिंग लाइनअप क्या, पूरे मुकाबलों में जगह नहीं मिल रही थी। आगे बढ़ते हैं जी, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम चेल्सी की बात करते हैं अब इसके बाद। और हमारे पास अब अगर हम चेल्सी की तरफ बढ़े, ये आप देख सकते हैं ब्रूनो फर्नांडिस और पॉगबा को, वरेन को अनवील किया गया। अब बात आती है जी चेल्सी की। चेल्सी, अगर हम अगेन स्टैट को भी फुल फ्रेम दिखा पाए ताकि हमारे दोस्त देख पाए क्या क्या चीजें हैं। चेल्सी को अगर आप देखें तो अलोंसो, पुलिसिक और चालोबो, जो कि अगेन एक, अगर आप चेल्सी की एकेडमी को देखें, उस लिहाज से देखें, और चेल्सी की एकेडमी को जब आप देखते हैं तो वहां से बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी आपको निकलते हुए दिखते हैं। रूडिगर उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप खासतौर पर मैं उसमें चालोवो का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि उनको लेकर के बड़ी सारी बातें हो रही हैं इस बार।
उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। हालांकि लुकाकू की साइनिंग हो चुकी है, टीम को आप जस्ट मनाता हुआ देख सकते हैं। मेसन माउंट जैसा खिलाड़ी जो अकेडमी से आया, उसको भी आप यहां पर देख सकते हैं। हम रीस जेम्स की बहुत ज्यादा बातें करते हैं। इन सारी चीजों के बीच एक और खिलाड़ी उनके पास, जो हम चालवो के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक जबरदस्त खिलाड़ी है। इसके अलावा अगर जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें से मैं बात करूं तो आपको कुछ एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जो इस पूरे के पूरे मुकाबले में मैंने नोटिस किए थे। तो एक तो लुकाकू को लेकर के जो हमें पता था कि भाई लुकाकू का आना, क्योंकि हमने देखा था सीरी ए में उनके सबसे ज्यादा गोल्स थे, उस लिहाज से ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। इसके अलावा हडसन इस मुकाबले में नहीं थे और हडसन का ना होना मुझे थोड़ा सा अचंभित जो है सरप्राइज जरूर किया। लेकिन उसके बाद जैसा मैंने कहा कि चालोबो का परफॉर्मेंस अगर आप देखें वो बड़ा जबरदस्त है। हैवर्ट्ज को आप बोल सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जिस पर बात करनी दिलचस्प हो जाएगी और बहुत जल्दी से बात करूंगा, टीमो वर्नर को लेकर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहता हूं जानना कि टीमो वर्नर को लेकर आप क्या चाहते हैं। क्योंकि यार वो खिलाड़ी गोल बड़े मिस करता है और वो खिलाड़ी लास्ट टाइम तक भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है चीजों को। तो अब क्योंकि इस टीम के पास, जैसा हम कह रहे हैं कि भाई लुकाकू आ गए तो चीजें वैसे ही बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, क्या लुकाकू के आने से कहीं ना कहीं वर्नर की जगह जो है उस पर खलल पड़ता हुआ नजर आएगा? इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। और जी हां, यही एक सवाल था जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि वर्नर की प्लेस अब आप इस टीम में किस तरीके से जीतते हैं, देखते हैं। खासतौर पर जो तगड़े तरीके से चेल्सी को फॉलो करते हैं और फुटबॉल को फॉलो करते हैं, वो इसके बारे में जरूर बताएं। तो ये है जी चेल्सी की जीत। और चेल्सी से अब हम आगे बढ़े तो अब हम आगे बढ़ेंगे लिवरपूल की तरफ। अगेन जब हम लिवरपूल की तरफ जाते हैं तो अगेन अगर हम फुल फ्रेम अपने दोस्तों को दिखा पाएं, क्योंकि यहां भी जोटा, फर्मिनो, मो सलाह, इन तीनों की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। आप डेटा देख सकते हैं, स्टैट वाइज भी लिवरपूल ने जबरदस्त परफॉर्म किया। खासतौर पर अगर आप डिफेंस को देखें, वर्जिल वैन डाइक का आना यह बता देता है कि भाई इस टीम को जो है इसका खोया हुआ साथी मिल गया। वो साथी जो कि इस टीम को न सिर्फ एकजुट कर रख सकता है बल्कि डिफेंस लाइन इतनी मजबूत कर देता है कि उसको भेदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि बैलन डी ओर में अगर एक डिफेंडर ने एंट्री ली तो वो वर्जिल वैन डाइक जैसा खिलाड़ी था। और लियो मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगल में एक शख्स बैठा, यही आई थिंक मेरे लिहाज से तो बहुत बड़ी कामयाबी है इस समय में, जब आप देखते हैं कि दुनिया स्ट्राइकर्स, फॉरवर्ड्स, मिडफील्डर्स के लिए पागल है। उस वक्त पे एक डिफेंडर जो है वो बताता है कि भाई मुझे भेदे बिना आप ये मुकाबला नहीं जीत सकते। उसका नाम वर्जिल वैन डाइक ही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, 10 महीने की इंजरी की रिकवरी के बाद वापस आते हैं और उसी तरीके से खड़े हैं जी। कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला। मो सलाह की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गोल्स भी आए जी, असिस्ट भी आए। उसके अलावा हम लगातार बता ही रहे हैं आपको कि किस तरीके से साने हो, फर्मिनो हो, ये जब जोड़ी जुड़ती है ना और इसको साथ मिल जाए इस शख्स का जो आप देख रहे हैं पीछे, तो भाई लिवरपूल को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर के हमने ये भी देखा था कि चीजें जो हैं वो बहुत बेहतर भी हुई हैं इस समय में। और इसको अब अगर लिवरपूल आगे बढ़ा पाएगी तो मजा आएगा लिवरपूल को देखने में भी। तो लिवरपूल ने भी जीत हासिल की है। वापस बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो अब बात करते हैं पीएसजी की कि पीएसजी आखिर पूरी ताकत के साथ क्यों नहीं उतरी। यह भी बड़ा दिलचस्प है जी, और यही आपको देखने को मिलेगा लीग वन के मुकाबलों की अगर हम बात करें खास तौर पर। और बिल्कुल तस्वीर जो है आपके सामने है। हकीमी की बात कर लीजिए, है ना, डोनारुमा की बात कर लीजिए, रामोस की बात कर लीजिए, वाइनल्डम की बात कर लीजिए, मेसी की बात कर लीजिए, ये सब यार एक से बढ़कर एक है। वाइनल्डम की बात करिए तो लिवरपूल का इंजन थे वो, उसको खींच लाया ये, है ना। उसके बाद अगर आप हकीमी को देखें, विंग्स का गेम देखें, इस खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। डोनारुमा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यूरो की मैं बात कर रहा हूं, जबरदस्त गोलकीपिंग स्किल्स, कमाल का खिलाड़ी है। सर्जियो रेमोस मुझे कुछ कहने की जरूरत है, मतलब कि लेजेंड खिलाड़ी है। और अगर आप करंट इस वक्त में, हाल के वक्तों में, या फिर एक दशक पीछे भी चले जाएं, भैया डिफेंस लाइन को इस खिलाड़ी से तगड़ा तो किसी ने नहीं संभाल के रखा हुआ है। या कप्तानी की अगर बात भी करें तो सर्जियो रेमोस की इस वक्त पे तो खैर कोई तुलना नहीं है। ऑब्वियसली लोग वर्जिल वैन डाइक की भी बात करेंगे, लेकिन मैं इस समय से थोड़ा पीछे जाकर बात कर रहा हूं, है ना। और लियो मेसी के बारे में मैं कुछ भी कहूंगा वो वही है, सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। वो जिस मैदान पर उतर जाएंगे वहीं उनके नाम का सिक्का चल निकलेगा। तो ये पांच नाम क्या एक साथ आपको बार बार खेलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एक बार स्कोर शीट पर भी नजर डाल लेते हैं। जो मुकाबला हुआ था दरअसल वो भी आपको बता देता हूं कि क्या हुआ था। तो पीएसजी का जो मुकाबला हुआ है उसको अगर दोस्तों आप फुल फ्रेम दिखा पाए हमारे दोस्तों को, तो ये आप देख रहे हैं जी, इकार्डी ने गोल कर दिया, एम्बापे ने गोल कर दिया, ड्रैक्सलर ने गोल कर दिया, साराबिया ने गोल कर दिया। लेकिन ठीक है, डेटा काफी हद तक डोमिनेंस दिखा रहा है पीएसजी की, लेकिन फिर भी अगर आपने मैच देखा हो तो स्ट्रासबर्ग की तरफ से जो है वो आपकी जो डिफेंस लाइन है उसको चुनौती मिली है।
और इस लिहाज से अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमेशा पूरी ताकत के साथ नहीं उतरेगी, इसकी एक वजह यह भी है कि आपको कॉम्बिनेशंस भी दूसरे दूसरे देखने पड़ेंगे, फिटनेस के लिहाज से भी चीजों को देखना पड़ेगा। और लीग वन में आप बार बार जो है ना वो अपनी पूरी ताकत वाली टीम को नहीं उतारोगे। हालांकि आपको याद होना चाहिए कि लीग वन पिछली बार जीतने में नाकाम रही थी पीएसजी और नंबर 2 पर इन्होंने फिनिश किया था। और ये निश्चित तौर पर उन्हें एक तरह से थ्राइव तो वो करेंगे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ पाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लीग वन में आप बार बार लियो मेसी को भी पूरे के पूरे मैचेस खेलते हुए दिखाते। जैसे अभी हमने पिछला मुकाबला देखा, इसमें ना लियो मेसी थे, ना रेमोस थे और ना नेमार थे। तो ये चीजें अब आपको देखने को भी मिलेंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारी अगली हेडलाइन बताएगी आपको कि हमारा आगे का सफर क्या होने वाला है। ये रियल मैड्रिड का आगाज और बार्सा का पोस्ट मेसी एरा की शुरुआत। और जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करेंगे रियल मैड्रिड की जीत की। रियल मैड्रिड ने जबरदस्त जीत हासिल की। पिछले मुकाबले में अगर आप देखें तो उन्होंने जो गेम दिखाया है वो बीते सीजन कहीं ना कहीं मिस था। सिर्फ 2 बार हुआ था पिछले सीजन ऐसा कि ये टीम 4 गोल स्कोर कर पाई थी। इस बार इन्होंने शुरुआत ही दमदार तरीके से कर दी। ऑब्वियसली विनीशियस जूनियर, नाचो, बेंजेमा के 2 गोल और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि हैजार्ड, बेंजेमा और बेल की जो तिकड़ी थी उसने जबरदस्त तरीके का परफॉर्म किया। लुका मॉड्रिच भी सही रहे। हमें पता है 1 महीने तक टोनी क्रूज नहीं होंगे इस टीम के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा हम कह रहे थे रेमोस अब इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो मैड्रिड की परफॉर्मेंस गिर रही है। क्या एक बार फिर से एंचेलोटी जो कि 2014-15 के सीजन में भी इस टीम के साथ जुड़े हुए थे, क्या वो शख्स एक बार फिर इस टीम को आगे ले जाएगा उस तरीके से कि भाई चैंपियंस लीग का खिताब जिता दिया था, 2002 में जीते थे, 2015 में जीते थे। इस बार हमने वो ग्रेट टीम भी देखी रियल मैड्रिड की जिसमें जिदान थे, जिसमें डेविड बेकहम थे, जिसमें रोनाल्डो ब्राजील वाले थे। इसके अलावा हमने देखा पीछे रोबर्टो कार्लोस थे, लेकिन वो नहीं जीत पाए थे। जाबी अलोंसो की बहुत बात होती है, लेकिन वो नहीं जीत पाए थे। अल्टीमेटली आपने 2014 उसमें सर्जियो रेमोस का बहुत बड़ा रोल था। सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला देखेंगे तो रियल मैड्रिड ने शुरुआत बड़ी दमदार कर दी है और जैसा मैंने कहा गोल्स भी आ गए हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं बेल और बेंजेमा की, ये भी बहुत कुछ बताएगी आने वाले टाइम के लिए। बेल बार बार ये कहते रहे रोनाल्डो की छवि के नीचे उनकी परफॉर्मेंस हमेशा दबी रही है। इस बार मौका है उनके पास कि अपने आप को उस तरीके के खिलाड़ी के रूप में निकालकर आगे बढ़े। हम भी आगे बढ़ते हैं, बात बार्सिलोना की करते हैं। बार्सिलोना ने भी जी पोस्ट मेसी एरा की शुरुआत कर दी है, यानी कि लियोनेल मेसी के बिना भी जो पहला मुकाबला है वो अपना वो भी 4-2 से जीत गए हैं। स्कोर लाइन आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप डेटा भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर इस मुकाबले में क्या हुआ, इस मुकाबले में लोगों ने सीधे सीधे अगर बात करूं कि भाई मेसी से आगे बढ़ने की कोशिश बार्सिलोना ने पूरी की है और कहीं ना कहीं यह भी दिखाया है कि हमारे पास अब भी वो टीम है। और खास तौर पर क्योंकि ग्रीजमैन को लेकर के बहुत ज्यादा बात हो रही थी, तो एंटोइन ग्रीजमैन अभी भी वहां पर हैं और वो कहीं ना कहीं अब उनका एक पोस्टर बॉय के रूप में सामने निकल कर आएंगे। तो बार्सा ने भी जीत हासिल की है, रियल मैड्रिड ने भी जीत हासिल कर ली है। कुल मिलाकर ला लीगा का जो सफर है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो हम भी लगातार आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं इस टीम के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार। अब हम अपनी दिन की आखिरी हेडलाइन की तरफ बढ़ेंगे और वो हेडलाइन क्या है आपके सामने है। एक तरफ जो स्कोरिंग है अगर हम दिखा दें उनके बारे में भी, तो आप देख सकते हैं एक ही नाम यार जो पिछले सीजन भी खूब चल रहा था, 40 से ज्यादा गोल, लेवेंडोव्स्की, उन्होंने गोल किया है। और हालांकि यहां पर जीत नहीं उन्हें मिली है, लेकिन 1-1 से जो है वो बराबरी आप इस मुकाबले में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हम लगातार कह रहे थे कि भाई बायर्न म्यूनिख का जो परफॉर्मेंस है वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा इस पर निर्भर करेगा कि लेवेंडोव्स्की किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो डॉर्टमंड ने भी जीत हासिल की है, माफ कीजिएगा डॉर्टमंड ने जीत हासिल की है क्योंकि पिछला मुकाबला ड्रॉ रहा था। लेवेंडोव्स्की की आप तस्वीर देख सकते हैं। अब हम अगर अगले मुकाबले की तरफ बढ़े, डॉर्टमंड की भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं 5-2। इसमें जो एक नाम है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है वो हालैंड है, क्योंकि उनका पिछला सीजन भी जबरदस्त रहा। ये वाला मुकाबला भी उन्होंने सही एक तरीके से शुरू किया है और इसके साथ साथ जैसा हम कह रहे हैं कि भाई उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उनकी परफॉर्मेंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में एक बड़ा खिलाड़ी आप तैयार कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो है वो हालैंड की परफॉर्मेंस आपको बताती है। इन सारी खबरों के बीच कुछ जो बातें आपसे करनी रह गई वो मैं आपको बता देता हूं बहुत जल्दी से, क्योंकि मैंने पहले भी आपको शुरुआत में भी इस बात को कहा था कि पूरे के पूरे वीकेंड के मुकाबलों पर बात करेंगे। इसमें जो है वो आर्सेनल की हार रह गई जो ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ उन्हें मिली थी, वो 2-0 से हारते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा बर्नले और ब्राइटन में भी 1-2 से आप देखेंगे कि ये मुकाबला भी बर्नले हार गई है। इसके अलावा हमने एवर्टन और साउथहैम्पटन की बात करनी थी, 3-1 से एवर्टन जीती पीछे से आने के बाद। लेस्टर और वोल्स में लेस्टर जीती है 1-0, वेटफोर्ड और एस्टन विला में वेटफोर्ड जीती है 3-2। और इसके साथ साथ एक जो मुकाबला था न्यूकासल और वेस्ट हैम का, उसे वेस्ट हैम ने 4-2 से जीत लिया है।
इसके अलावा जी सारे बड़े बड़े जो मैचेस थे उनके बारे में आपको बता ही दिया है, और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया हमसे या कुछ गलत हमने कह दिया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए, सुझाव भी दीजिए और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और ये भी हमें बताइए कि और आप क्या कुछ देखना चाहते हैं। वीडियो लंबा था इसलिए आपके धैर्य की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका धैर्य ही ये बताएगा कि शो की कामयाबी या शो की मुझे लंबाई कम करनी है या छोटी कर देनी है, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में काफी कुछ बता दिया गया है, और इसमें भी हमें कम से कम एटलीस्ट ये तो करेक्ट करना ही पड़ेगा कि बायर्न और डॉर्टमुंड की जीत से शुरुआत। हालांकि इस यहां पर जीत से शुरुआत का मतलब यह है कि कम से कम दोनों टीमों को काफी सारे पॉजिटिव्स आपस में मिले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको भी जो है वो और बेहतर तरीके से आपको बताया जाए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीकेंड का ये पूरा का पूरा जो रिव्यू है वो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और जैसा मैंने कहा सुझाव जो भी हैं वो आने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।